नमस्कार दोस्तों, एक सवाल है जिस पर चर्चा कि क्या भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने लोकतंत्र को मजाक बना दिया है। क्या वह इस लोकतंत्र का पूरे दुनिया में जुलूस निकालना चाहते हैं और क्या यह लोकतंत्र का मजाक भारत के लोगों पर आने वाले समय में भारी पड़ने वाला है और उनसे लोकतंत्र छीनने वाला है। दूसरा सवाल कि क्या 2002 के गुजरात दंगे बीजेपी आरएसएस प्रायोजित थे और उन्होंने इसको पोषित किया था और इसके लिए उन्होंने ही जो ट्रेन जा रही थी उस ट्रेन में आग लगवाई थी, जिससे कि उसकी प्रक्रिया स्वरूप एक नफरत फैलाई जा सके और उस नफरत का फायदा उठाया जा सके। एक तीसरा सवाल, ये नफरत कब तक चलेगी और इस नफरत के बूते क्या सत्ता संभालने का पूरा खेल चलता है, कब्जाने का खेल चलता है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ में जिस तरह से होता है उससे लगता है कि उनको सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उनके दर्द को बढ़ाया जाता है, उनका दर्द पनपाया जाता है, उनके साथ साजिश होती है। और हिंदू और मुस्लिम और दूसरे ये सारे सब करने के लिए तमाम झूठे बाबाओं और दूसरे लोगों का क्या भाग लिया जाता है, उनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या यह है? इन्हीं सवालों पर आपके साथ में मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आता हूं, ज्वलंत मुद्दा है कि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ। एमसीडी के चुनाव के बाद में मेयर का चुनाव होना था। उसके लिए सामान्य सी बात थी, आम आदमी पार्टी के पास 34 पार्षद हैं और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में हार गई और हारने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के पास में 104 पार्षद हैं। कांग्रेस पार्टी के पास 9 है और 3 निर्दलीय हैं या जो भी कह दें। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से चुनाव होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आम आदमी पार्टी का ही पार्षद बने। जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं उनको वोटिंग राइट नहीं है, तो उनको जब शपथ दिलाई जा रही थी तो पिछले बार भी विरोध किया गया, मारपीट की गई, डायस पर चढ़ जाया गया और ये सारी हरकतें आम आदमी पार्टी ने, नतीजतन चुनाव नहीं हो सका। क्या फर्क पड़ता था, इनको पहले शपथ दिलाई जाए या उनको पहले शपथ, लेकिन बेवजह पंगा खड़ा किया गया ये आम आदमी पार्टी। ये सभी कांग्रेस पार्टी पहले ही बाइकआउट कर चुकी है, तो ऐसी स्थिति में जो बचे पार्षद हैं उन्हीं से होंगे और उन बचे पार्षद में यदि वोट पड़ते हैं तो कहीं भी कुछ भी हो जाए आम आदमी पार्टी का ही बनेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी डरी हुई है और जिस तरह से डरी हुई है उसका ये खेल चल रहा है। आज फिर एमसीडी के मेयर को चुनने के लिए जो है चुनाव होना था और इस चुनाव के लिए जैसे बैठा उनको शपथ दिलाई गई और शपथ का प्रक्रिया चल रही थी और कुछ की हो गई, कुछ की नहीं हुई। और इसी दौरान आम आदमी पार्टी के लोगों ने फिर बवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने बवाल किया, उधर से उनके नारे लगे और इधर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जय श्री राम के नारे लगे और इस तरह से सबका बवाल हुआ। हालांकि आज पहली बार ये लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है, पुलिस को अंदर लगाया गया, सदन के भीतर लगाया, डायस को सुरक्षित करने के, क्योंकि पिछली बार डायस पर हमला हुआ। तो इन सब के बाद में उठा के कहीं बोतल फेंक रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कोई चीज हो रही, तो इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति क्या हो। और ये तो चुने हुए थे, इसके बाद में एमएलए के भी वोट होते हैं, एमपी के भी वोट होते हैं, तो उन सब के वोट मिला करके आम आदमी पार्टी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और जब आम आदमी पार्टी इतनी स्ट्रांग हो जाती है उस स्थिति में आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है? असल में वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो अपना माइलेज लेना चाहती है, खुद को विक्टिम दिखाना चाहती है और विक्टिम बनने के लिए ये पूरा खेल। भारतीय जनता पार्टी भी कोई कम नहीं है, उनके लोग भी करते हैं, लेकिन
यह एक ऐसी चीज है जहां पर कोई ऐसी चीज नहीं, आप वोट होने दीजिए। निश्चित रूप से जब मतदान होगा, बैलेट से मतदान होगा, कोई ऐसी चीज नहीं है, और उसके बाद में आपको क्या परेशानी। लेकिन नहीं साहब, बैरिकेड्स पर चढ़ जाएंगे, दूसरे बोतल फेंकेंगे और सारी चीजें करेंगे। नतीजा क्या हुआ कि फिर से सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। इन सब का कोई नतीजा नहीं होता, इन सबसे सम्मान देता है, क्योंकि देश की राजधानी में घटना हो रही होती है तो देश दुनिया के तमाम मीडिया हाउसेस, तमाम सारी जगह ये खबरें जाती है, और भारत में लोकतंत्र की यह स्थिति हो गई है, यह बात सामने आती है। और जब यह बात सामने आती है तो निश्चित रूप से दुखद हो। इसके बाद में आ जाइए दूसरा विषय, क्या 2002 के जो दंगे थे, उन दंगों को करवाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस पोषित तमाम बीएचपी और ये इन सब ने मिलकर के पहले साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाई, उस बोगी में जिसमें वो जा रहे थे यात्री, जिसका पता किसी को नहीं था। इसको लेके यदि आपको याद हो कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर नेता रहे और मुख्यमंत्री रहे शंकर सिंह वाघेला ने बताया था कि यह भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने ही इसको आग लगवाने का काम किया। और वही बात बीबीसी की जो अपनी डॉक्यूमेंट्री बनी, उसमें जो एविडेंस के तौर पे जो कागज प्रस्तुत किए गए उसमें है कि किस तरीके से जो ब्रिटिश के उसने अपनी इंक्वायरी के बाद में वहां पर शामिल किया था, उसमें उसने लिखा है कि ये पूरे सिम्टम्स और सारी चीजें, इसकी पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी और रच करके 27 फरवरी को 2002 को यह घटना किस तरीके से की गई, और ये प्री प्लान, और इसको लेकर के उन्होंने पूरा दस्तावेजी सबूत दिए हैं और बताया है कि कैसे कैसे था। तो आप समझिए, आज वो न दिखाई जाए, उसे सेंसर किया जाए, तो इसको लेके चल रहा है। यही सारे दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश होने नहीं दिए गए, जिसके आधार पर ये लोग बरी हुए। तो जो बरी हुए, गलत तरीके से बरी हुए, वह सच्चाई अब बाहर आ गई है कि 2002 के दंगों की सच्चाई यही है कि गुनाहों का क्या हुआ। 2014 और 2019 में जो सब किया गया वो हमारे सामने आ गया है, और ये आने से घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी सरकार, और उसने बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री पर यूट्यूब और ट्विटर और सारी जगह पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन क्या सच को छिपाया जा सकता है? शायद नहीं। तो सच तो सामने आएगा और आ रहा। तो जब यह सच सामने आ रहा है तो उनकी हालत बिगड़, और इसीलिए सच को छिपाने, क्योंकि सच से ये लोग इतना डरते हैं कि कुछ कहना नहीं। और इसका डर किस तरीके से आप कल्पना नहीं कर सकते। तो सच से डराकर नफरत पैदा करके यही सब किया जाता है, और इसके जरिए किस तरह से किया जाता है। एक घटना है अभी चंद दिन पहले बिहार में क्या होता है कि बिहार में एक ग्रामीण परिवार है और वो ईसाई है, और वो अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, और वहां पर तथाकथित यही हिंदूवादी जाते हैं, उन पर हमला करते हैं, महिला को तक को पीटते हैं, वो बार बार बचाव में आती है अपने परिवार, तो उसको पीट। आप समझिए, ये वायलेंस है, ये स्थितियां हैं, आप क्या कहें। तो ये नफरत वाले लोग, और नफरत वाले लोग यही करते हैं। इसके बाद मैं आता हूं तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत जम्मू कश्मीर पे, और जम्मू में जब उनसे कश्मीरी पंडितों का डेलीगेशन मिला और उसने उनके साथ बात की, तो बात के दौरान उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके दर्द को अपना वोट बैंक बनाती है भारतीय जनता, किस तरीके से उनके साथ उन्हें जबरन मौत के मुंह में ढके। वो कहते हैं हमें सुरक्षित माहौल दे दो, हम काम करें। वो अपने घर में रहना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार उन्हें उजाड़ना चाहती। कांग्रेस शासन में उन्हें बसाया गया, उन्हें उनको घर देने की कोशिश की गई, उन्हें नौकरी दी गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या हुआ? आज उनको मारा जा रहा है, उनको खत्म किया जा रहा है। और यही तब भी हुआ था 1990 में,
जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार आई थी और कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से मारकर और जिस तरीके से भगाया गया था, तत्कालीन गवर्नर जगमोहन ने जो इसमें भूमिका निभाई थी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, तो आप समझ सकते हैं कि साजिश रची गई थी कि कश्मीरी पंडितों के दर्द को वो करके किस तरीके से हम देश भर में एक माहौल बनाएंगे और किस तरीके से हम उसे वोट बैंक में तब्दील करेंगे। आज इस पर फिल्म बना करके और उसका लाभ लिया जा रहा है, जबकि वास्तविकता देखिए, वास्तविकता में कश्मीरी पंडितों के साथ जो अन्याय हुआ वो भारतीय जनता पार्टी सरकार में या भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकारों में हुआ, और उनकी जो सबसे ज्यादा किलिंग हुई है वो भी इसी दौरान हुई। तो यह एक बहुत बड़ी बात और यह चिंता का विषय। कश्मीरी पंडित्स ने हमसे पूछा कि वो आकर हमसे मिलना चाहते हैं, हम मिले। अब उसमें उन्होंने पॉलिटिकल बातें उठाई। उन्होंने कहा कि गवर्नर ने हमें अब्यूज किया है। उन्होंने कहा कि देखिए हमें वापस श्रीनगर भेजा जा रहा है, वहां कंडीशंस नहीं है, हमारे लोगों को गोली मारी जा रही है। अब वो मेरे पास आए और अब मैं उनकी बात ना उठाऊं तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या इस देश को इस तरह से घसीटा जा रहा है, इस तरह से खत्म किया जा रहा है? तो ये सारे विषय और किस बात पर आप करते हैं, इसको भी बहुत बड़ी चीज। दिग्विजय सिंह ने एक बात कही, सर्जिकल स्ट्राइक का जो किया आज तक कोई सबूत नहीं, कि बिल्कुल सही, मैं सहमत हूं। हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इससे सहमत नहीं है, उनसे अलग अपने आप को करती है, तो उनके बयान से अपना विचार अलग रखते हैं। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि दिग्विजय सिंह ने सही सवाल किया, क्योंकि आपने इसी ड्रामे के जरिए किस तरीके से इस देश में लोगों के दिमाग में मानसिक रूप से लोगों को वो किया, राष्ट्रवाद का झूठा स्वांग रच करके आपने उसे वोट बैंक में तब्दील किया। तो वोट बैंक के लिए आप सेना को भी बेचते हैं, वोट बैंक के लिए आप उन लोगों को भी बेचते हैं जो पीड़ित हैं, उनके दर्द को भी, और सारी चीज। तो यह चिंताजनक है कि आप आखिर कर क्या रहे हैं, आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं। तो यह बर्बाद करने का काम, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी मिलकर उसी तरह खेलते हैं जैसे मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा मिलकर देश की आजादी के पहले 3 राज्यों में शासन चला रहे थे, और दूसरी तरफ कहते थे कि हम एक देश में नहीं रह सकते, और देश को उन्होंने बांट दिया। उन दोनों ने प्रस्ताव पारित किया कि हम अलग राष्ट्र चाहते हैं, हम अलग राष्ट्र चाहते हैं, और दोनों मिलकर सरकार चला रहे थे, सबसे बड़ी बात। और अंग्रेजों के साथ भी खड़े, अंग्रेजों को चिट्ठी देते थे कि नहीं साहब, हम आपके साथ, हम देश की ये आजादी नहीं चाहते, हम आपका ही शासन। तो आप समझिए कि ये वो लोग उसी तरीके से आज आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का ये खेल चल रहा है, और इससे बदनामी देश की हो रही है। इसी से ये कहा जा रहा है दुनिया में कि भारत में तो लोकतंत्र जो है जूतम पैजार का हो गया। आप इससे समझिए, इससे बदनामी देश की हो रही, देश के लोकतंत्र की हो रही, और इस साजिश के जरिए किस तरीके से देश को तानाशाही में झोंकने की तैयारी है, इससे आप समझिए। तो ये खेल हो रहा है इन लोगों का। इसके बाद आ जाइए भारत में स्थितियां क्या है। आपको मैंने बताया कि जिस तरीके से बिहार में हुआ, बिहार में एक क्रिश्चियन परिवार जो खेतों में काम कर रहा था और सारी चीज, पहुंच गए हिंदूवादी और उनको मारने लगे और सारी चीजें। महिला बचाने को आई तो उस पर हमला किया। तो ये सारी परिवर्तन में मजा रहेगा। हमारा राम से जो खिलवाड़ करेगा उसको हम बर्बाद कर देंगे। हमारे राम से जो खिलवाड़ करेगा तो हम बर्बाद कर देंगे। हम राम को परिवर्तन कराने वाले को नहीं मारेंगे जो अति करेगा से कोई। यही बुढ़िया तेज बन रही है, बुढ़िया को मारो पहले। यो बुढ़िया को मारेगा तो पहियार का तुम बचा ले जाएगा तुमको। तुम पहियार के आदमी होगा, तुम करेगा हल्ला।
हल्ला न करते भैया, आज वो छोड़ दीजिए ना, तकरो माफ करता है भगवान। कैसे ये कर रहे हैं? नहीं, धर्म प्रवर्तन काहे कराएगा ये? धर्म प्रवर्तन कराने आएगा तुम हैं? अरे छोड़ दीजिए, आप नहीं है ना। क्यों करवाती है? करवाती क्यों है? नहीं दिखाया, नहीं दिखाया है। तो ये लोग वो हैं, ये हमलावर लोग हैं और इनके लिए कोई मायने नहीं रखता कि क्या हो रहा है। तो जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से चिंताजनक स्थिति होती है। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता के लिए क्या करती है, आप इससे समझिए। बलात्कारी और कातिल सब कुछ जो गुरमीत राम रहीम है, वो उसे बार बार पैरोल दी जाती, कभी चुनाव के लिए पैरोल दी जाती कि हाँ आप हमारे लोगों को जितवाइए, कभी किसी चीज के लिए पैरोल दी जाती और बार बार दी जाती कड़ी सजा के बाद। और वो पैरोल पर आता है और उसके बाद में अपने वहां पहुंचता है और राजाओं की तरह से करता है और खुद उस राज्य के मुख्यमंत्री का ओएसडी जो वो है मंत्री है, वो वहां पहुंचता है और जाके सरकार हुजूर मालिक करके उनसे वो करता। भाजपा के एमपी पहुंचते हैं, एमएलए पहुंचते हैं, एसडीएम पहुंचते हैं, सारे उसमें मत्था टेकने पहुंचते हैं। आप कल्पना करिए क्यों? क्योंकि वो सरकार को मुफीद लगता है। तो जब मुफीद लगता हो तो बलात्कारी कातिल सब भाजपा को प्रिय। आपने देखा बिल्किस बानो के जो वो थे अपराधी थे, जो उसके साथ रेप करने वाले थे, जो उसके परिवार की हत्या करने वाले थे, उन लोगों को किस तरीके से गुजरात चुनाव जीतने के लिए छोड़ा गया और उनको किस तरीके से किया गया, और ऐसे ही एक व्यक्ति की बेटी को टिकट देकर के किया। तो यह स्थिति, तो यह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। उसके बाद अन्याय करते हैं। यह देश में नौकरियां निकल नहीं रही हैं, लोगों को बेरोजगारी में झोंका जा रहा है। जिस तरीके के हालात हैं, उन सब स्थितियों में हिंदुस्तान को बर्बादी की तरफ डाला जा रहा है। यहाँ की देश की आबादी बर्बादी की तरफ जा रही है और जब बर्बादी की तरफ जा रही है तो उसे अराजक बनाया जा रहा है, जिससे उस अराजकता का लाभ उठाया जा सके। तो यह भारतीय जनता पार्टी, और जब यह नीति हो तो निश्चित रूप से चिंताजनक हो। इसीलिए राहुल गांधी लगातार चल रहे हैं, लगातार उन मुद्दों को उठा रहे हैं, उन बातों को कर रहे हैं कि आप किस तरह की स्थितियां कर, और इन सब स्थितियों को यदि आप देखेंगे तो निश्चित रूप से समझ कि क्या हो रहा है। देश देश होता है, सबका होता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, किसी एक कौम का नहीं होता है, किसी एक जाति का नहीं होता। तो यह, और लोकतंत्र इसलिए हुआ था कि निचले से निचले पायदान पर बैठा व्यक्ति भी ऊपर पहुंच सके, और यह संभव हो सका। पंडित नेहरू ने जब वो संविधान दिया तो उससे संभव हो चुका। आज का वो पवित्र दिन है जिस दिन हमें राष्ट्रगान मिला, जिस दिन हमारा संविधान अडॉप्ट करने की प्रक्रिया शुरू हुई और भारत को राष्ट्रपति मिला, पहला राष्ट्रपति। आज वही दिन, और उस दिन भी हम देखते हैं कि उस लोकतंत्र को, उस संविधान को खत्म करने की कोशिश। तो इससे ज्यादा और दुखद क्या हो। तो वह दिन हो तो निश्चित रूप से चिंता करनी, और उन चिंता को देखने वाला है कि क्या है। तो कश्मीरी पंडितों का सही है कहना कि भाजपा सिर्फ हमारा इस्तेमाल करती और हमारे लिए कुछ करती नहीं। तो यह सत्य है। वो सोचती है हम भीख दे रहे हैं, और वो भिखारी बनाने पे यकीन रखती है, क्योंकि उसे 81 करोड़ उन भिखारियों के बूते सत्ता पाने का जो है वो है। और इसी बूते वो कहती है कि उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे लोकसभा। अब ये जनता इतनी मूर्ख है तो कोई बात नहीं, बाकी तो आप जानते हैं, सब जानते हैं। तो इससे आप सुनो, लेकिन सच को पहचानें, क्योंकि सच को नहीं पहचानेंगे तो यही नफरत, यही सारी चीज, जिस नफरत को मिटाने के लिए राहुल गांधी, वो नफरत ही आपको खा जाएगी यदि आप उसमें फंसे। तो इससे मुक्ति पाइए, जाति धर्म के इस बंधन से मुक्त होइए और सही चीज समझिए। ये बाबाओं के जो आडंबर है, इन आडंबरों से दूर होइए, क्योंकि ये फ्रॉड बाबा
आपको बर्बाद करने पे, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे आसाराम हो, या चाहे बागेश्वर धाम हो, ये सारे फ्रॉड है। कोई भी एक भी वो नहीं है जो आपका भला कर पाए। इसलिए इसके साथ अपनी चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।